अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा के दिन के फ़ज़ाइल और अमाल एक दफ़ा फिर लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन मुसलमानों के लिए सबसे बरकत और फजल वाला दिन होता है और सबसे अफजल होता है। इस दिन को सैयदुल अय्याम यानी कि दिनों का सरदार भी कहा गया है। जुमा के दिन चंद खास अमाल जो हमें अंजाम देने चाहिए ताकि अल्लाह ताला के करीब हो सकें। दर्जा झैल अमाल को अपनाएं और दूसरों को भी तरगीब दें। गुस्ल और सफाई का एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करना और हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है यानी कि वाजिब है। मसवाक करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज से पहले मसवाक करने की तरगीब दी और जुमा के दिन मसवाक करना खास तौर पर अफजल है। खुशबू लगाएं और अच्छे लिबास पहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन खुशबू लगाने और बेहतरीन लिबास पहनने की तलकीन फरमाई। नाखून काटना और सफाई करना, जुमे के दिन जिस्मानी सफाई, नाखून काटने और गैर जरूरी बाल साफ करने का इत्माम मसनून अमल है। अच्छा लिबास पहनना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो बेहतरीन लिबास पहने। फजर की नमाज बाजमात पढ़ना, जुमा के दिन फजर की नमाज बाजमात अदा करना हद फजीलत वाला अमल है। जल्द मस्जिद जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन जल्दी मस्जिद जाए इसका अजर इसके कुर्बानी के जानों के मुताबिक होगा। जो शख्स जुमा के दिन अव्वल वक्त में मस्जिद जाए गोया इसने अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान किया। जो दूसरे जाए इसने गाय कुर्बान की। जो तीसरा जाए इसने बकरी कुर्बान की। जो चौथा जाए इसने मुर्गी कुर्बान की और जो पांचवा जाए इसने अंडा कुर्बान किया। ये लोगों का कहना है और फरिश्ते खुतबा सुनने आ जाते हैं। सही बुखारी में बताया हुआ है 881 सूरह कहफ की तलावत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तलावत की इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर होगा। दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं जो आपकी जुबान पे रवा रहता है। घर जुमा के दिन घर से वजू करके मस्जिद जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से वजू करके निकले और मस्जिद जाए इसका हर कदम एक नेकी लिखता है और एक गुनाह मिटा देता है। खुतबा गौर से सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो खामोशी इख्तियार करो और गौर से सुनो। अगर तुमने किसी को खामोश रहने को कहा तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है, इसका भी अजर है। दुआ की कबूलियत का वक्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। ये वक्त असर के बाद मगरिब तक होता है। मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ तरीके से बताया गया है। तरीका खैरात, जुमा के दिन सदका खैरात करना अजर का बायस होता है। इस दिन किए गए नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जिक्र अज़कार, अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें और नमाज का खास एहतमाम करें। पैदल मस्जिद जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करके मस्जिद जाए इसका हर कदम एक नेकी लिखता है और एक गुनाह मिटा देता है। नवाफिल की अदायगी, जुमा के दिन नमाज नवाफिल का एहतमाम करें, खास तौर पर जोहर और मगरिब के बाद। असर के बाद दुआ का खास एहतमाम, बहुत से उलमा के मुताबिक जुमा के दिन दुआ की कबूलियत का वक्त असर के बाद से मगरिब तक होता है। ये सब अमाल जुमा के दिन की बरकतों को हासिल करने के लिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन अमाल को अपनाने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब मुसलमान बहन भाइयों से दरख्वास्त है
कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जुम्मतुल मुबारक के मुख्तसर अहम काम जो कि मोस्टली लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। फजीलत यौम जुमा, सबसे बड़ा दिन जब सूरज तुलू होता है जुमा का दिन होता है। जुमा के दिन फजर की फ़र्ज नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत करना सबसे फ़ायदेमंद है। मसवाक करना, मर्द का खुद भी गुस्ल करना और बीवी को भी गुस्ल की ताकीद फरमाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना, जिस्म के लिए पैदल चलकर जाना, जुमा के लिए अमान से पहले मस्जिद में हाजिर रहना, मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकत नफल तहियातुल मस्जिद अदा करना, खतीब यानी कि अमान के करीब बैठना, मुक्तदों का खुतबा जुमा गौर से और खामोशी के साथ सुनना, दौरान खुतबा फजूल बातें और फजूल काम कितन ना करना, अमाम का नमाज जुमा में सूरह अला और सूरह गशिया या सूरह जुमा या सूरह मुनाफिकून की तिलावत करना, जुमा के बाद मस्जिद में 6 या 4 रकत सुन्नत अदा करना और अगर घर में अदा करना चाहें तो सिर्फ 2 रकत पढ़ना, कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़ना, सूरह कहफ की तिलावत करना, जुमा के दिन सदका का एहतमाम करना, जुमा अदा करने के बाद कलूला करना, फिर खाना खाना। इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कोई इससे इस्तिफादा फरमा ले।